इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। हर दिन लगभग 2.4 करोड़ लोग इसमें ट्रैवल करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन के बराबर है। लेकिन इस मैसिव स्केल के बावजूद इंडिया में पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड सिर्फ 50 किलोमीटर पर आवर है। इस सिस्टम को सीधा 320 किलोमीटर की स्पीड पर अपग्रेड करना सिर्फ एक नया इंजन लगाने का खेल नहीं था, उसके लिए एक पूरा नया इकोसिस्टम बनाना ज़रूरी था। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो 508 किलोमीटर तक बिना रुके चले। लेकिन एक ऐसी कंट्री में जहां ज़मीन का हर इंच पॉपुलेटेड है, वहां ज़मीन के ऊपर एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाना एक इंजीनियर नाइटमेयर है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच इस मेगा प्रोजेक्ट को 24 नदियां, अर्बन जंगल और समंदर के नीचे से गुजरना है। एक माइनर मिसकैलकुलेशन और बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान। ये सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्ट्री का सबसे कम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट है। मुंबई और अहमदाबाद ये दोनों शहर इंडिया के वेस्टर्न इकोनॉमिक पावर हाउस हैं। एक तरफ देश की फाइनेंशियल कैपिटल और दूसरी तरफ एक मेजर इंडस्ट्रियल हब। इनके बीच का डिस्टेंस लगभग 508 किलोमीटर है। अगर आज आप इन दोनों शहरों के बीच ट्रैवल करते हैं तो एक्सप्रेस ट्रेन या रोड के ज़रिए आपको 6 से 8 घंटे लगते हैं। फ़्लाइट फास्ट है, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी और टाइम ट्रैवल मिलाकर 4 घंटे लग ही जाते हैं। बिजनेस और फ्रेट के लिए ये टाइम लॉस एनुअली बिलियन ऑफ डॉलर का इकोनॉमिक ड्रेन क्रिएट करता है। गवर्नमेंट को एक ऐसी रैपिड ट्रांजिट की ज़रूरत थी जो पूरे रीजन को एक सिंगल मेगा इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट कर दे। टारगेट क्लियर था, ट्रैवल टाइम को 8 घंटे से घटाकर सिर्फ 2 घंटे करना। लेकिन चैलेंज सिर्फ ट्रैक बिछाना नहीं था। बुलेट ट्रेन एक नॉर्मल ट्रेन की तरह नहीं चलती। 320 किलोमीटर की स्पीड पर फिजिक्स के रूल बदल जाते हैं। अगर नॉर्मल ट्रैक पर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो नॉर्मल ट्रेन थोड़ा हिलती है, पर अगर 320 किलोमीटर की स्पीड पर ट्रैक में 10 मिलीमीटर का भी डिविएशन हो तो ट्रेन ट्रैक से बाहर फेंक दी जाएगी और एक मैसिव मिसाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके ऊपर से ये पूरा रूट सिस्मेटिक जोन 3 और 4 से गुजरता है, जहां अर्थक्वेक का खतरा हमेशा बना रहता है। एक हाई स्पीड रेल को ऐसी ज़मीन पर बनाना जो खुद ही अनस्टेबल है, अपने आप में एक इम्पॉसिबल टास्क लग रहा था। ज़मीन पर नॉर्मल ट्रैक बिछाने के बजाय इस 508 किलोमीटर की लाइन का 92% हिस्सा हवा में होगा, यानी एक कंटिन्यूअस एलिवेटेड वायडक्ट। ट्रेडिशनल तरीके से इसमें डिकेड लग जाते हैं। यहाँ इंजीनियर ने यूज किया है फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड। नॉर्मल ब्रिज एक एक हिस्सा जोड़कर बनाए जाते हैं, पर इस मेथड से एक जिएंट फैक्ट्री पहले से ही 40 मीटर लंबा और 1000 टन वजनी कंक्रीट के एक सिंगल पीस बनाती है। फिर एक मैसिव रोबोटिक मशीन से, जिसे लॉन्चर कहते हैं, इस पूरे 1000 टन ब्लॉक्स को उठाती है और पिलर के ऊपर एक ही बार में प्लेस कर देती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बचपन में लीगो ब्लॉक्स खेलते थे, बस यहाँ लीगो ब्लॉक्स का वजन 600 कार के बराबर है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से कंस्ट्रक्शन की स्पीड 10 गुना फास्ट हो गई। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, द ट्रैक। नॉर्मल रेलवे ट्रैक के आसपास आपने पत्थर देखे होंगे जिसे ब्लास्ट कहते हैं। ये वाइब्रेशन ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन 320 किलोमीटर की स्पीड से एरोडायनेमिक फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि ये पत्थर हवा में उड़ने लगेंगे, बिल्कुल स्नाइपर की बुलेट की तरह, और ट्रेन के नीचे के हिस्से को तबाह कर देंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया में पहली बार जापानीज जे स्लैब ब्लास्टलेस ट्रैक सिस्टम यूज किया गया। इसमें पत्थरों की जगह प्री कास्ट कंक्रीट स्लैब यूज होंगे। ये स्लैब फैक्ट्री में जब मिलीमीटर प्रिसाइजन के साथ बनाए जाते हैं, ये इंश्योर करता है कि ट्रैक बिल्कुल फ्लैट रहे। लेकिन इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए ज़मीन का सॉलिड होना ज़रूरी था। जहां एंट्री होती है सबसे बड़े चैलेंज की। प्रोजेक्ट का सबसे टर्फाइनिंग हिस्सा ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि समंदर के नीचे था। मुंबई से बाहर निकलते ही रूट में आता है थाने क्रीक। यहाँ ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं थी, क्योंकि ये एक
प्रोटेक्टेड मैंग्रोव फॉरेस्ट है। सॉल्यूशन था पानी के नीचे जाना। एक 21 किलोमीटर लंबा टनल जिसमें 7 किलोमीटर डायरेक्ट समंदर के नीचे होगा। टनल बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अंडर सी टनल एक अलग ही बीस्ट है। समंदर के बेड रॉक तक पहुंचने के लिए इंजीनियर को सरफेस से 40 मीटर नीचे ड्रिल करना पड़ा। यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अगर टनल की वॉल में एक माइनर क्रैक भी आया तो मिलियंस ऑफ लीटर ओशन वाटर सेकेंड के अंदर टनल में फ्लोट कर जाएगा। पूरा टनल एक मैसिव वाटर पाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ किसी की बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। इस एक्सट्रीम प्रेशर को काउंटर करने के लिए स्पेशली मॉडिफाइड टनल बोरिंग मशीन मंगाया गया। इन टिबियंस के कटर हेड आर्म टिबियंस से अलग थे। जैसे जैसे ये मशीन आगे बढ़ती है, ये ऑटोमेटिकली अपने पीछे कंक्रीट के थिक रिंग लगाती जाती है। वाटर टाइट सील बनाती हुई ये एक ब्लाइंड ऑपरेशन है। ऑपरेटर ज़मीन के 40 मीटर नीचे अंधेरे में सिर्फ सेंसर पर रेली करता है। अगर ट्रेन अंडर सी टनल में है और अर्थक्वेक आ जाए तो डिजास्टर गारंटी है। इस कैटास्ट्रोफिक फेलियर से बचने के लिए जापानीज इंजीनियर ने अर्ली अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल किया है। ये सिस्टम सिस्मेटिक वेव से डिटेक्ट करते ही पावर सप्लाई कट कर देता है और ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक ऑटोमेटिकली इंगेज कर देता है, वो भी अर्थक्वेक के सरफेस तक पहुंचने से पहले। एक माइक्रो सेकेंड का डिले यहाँ ज़िंदगी और मौत के बीच का डिफरेंस है। जब आप ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो कॉस्ट एस्ट्रोनॉमिकल हो जाती है। इस इंजीनियर मार्वल का ओरिजिनल बजट लगभग 1 लाख करोड़ था। फंडिंग का 81% हिस्सा जापान के इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी GICA से आया है, एक सॉफ्ट लोन के रूप में, जिसका इंटरेस्ट रेट सिर्फ 0.1% है। ये पार्शियली फ्री मनी है, लेकिन प्रिंसिपली अमाउंट इतना बड़ा है कि इसमें काफ़ी डिबेट जनरेट किए। रियलिटी में मैसिव प्रोजेक्ट कभी परफेक्टली प्लान के हिसाब से नहीं चलते। ओरिजिनल डेडलाइन 2022 थी, लेकिन लैंड एक्विजिशन एक सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गया। 508 किलोमीटर का ट्रैक 1 लाख से ज़्यादा अलग अलग लैंड पार्सेल से गुजरता था। थाउजेंड्स ऑफ फार्मर और लोकल गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन की वजह से प्रोजेक्ट सालों तक अटका रहा। स्पेसिफिकली महाराष्ट्र वाले सेक्शन में, जहां पॉलिटिकल फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा था। डिले का नतीजा ये हुआ कि मटेरियल और लेबर की कॉस्ट बढ़ गई और प्रोजेक्ट का बजट स्ट्रेट हो गया। आज की रियलिटी ये है कि प्रोजेक्ट को फेज में ही डिवाइड किया गया है। पहला ऑपरेशनल फेज सूरत से बिल्मोरा के बीच है। 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। पूरा 508 किलोमीटर का रूट शायद 2028 या उसके बाद ही फुल्ली ऑपरेशनल हो पाएगा। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये एक वाइट एलिफेंट है, लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुरंत नहीं बल्कि डिकेड में मेजर किया जाता है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सिर्फ 2 शहरों को फास्ट कनेक्ट करने की कहानी नहीं है, ये एक डेवलपिंग नेशन का खुद पर एक लंबा दाव है। जापान से इंडिया में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे वो अंडर सी टनलिंग हो, जियो टेक्निकल सर्वे हो या हाई स्पीड सिविल इंजीनियरिंग, वो आने वाले दूसरे कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट बन रहा है। जब एक इकोनॉमी बढ़ती है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आमतौर पर उसके पीछे चलता है, कैचअप खेलता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के जरिए इंडिया में पहली बार अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एडवांस में एक फाउंडेशन तैयार कर रहा है। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि हैवी इंजीनियरिंग, कैपिटल और ह्यूमन एम्बिशन एक साथ आते हैं तो हम टाइम और ज्योग्राफी दोनों के कंसंट्रेट को परमानेंटली अल्टर कर सकते हैं। अगर आपको ये समझना है कि दुनिया के सबसे कम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारी रियलिटी को कैसे शेप कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।